टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में। बंगाल के चुनावी मैदान में आज बीजेपी अपने भरोसा पत्र के साथ मैदान में उतरी और मोर्चे पर थे खुद गृह मंत्री अमित शाह। हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। बंगाल के भरोसा पत्र यानी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि बंगाल में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करेंगे, बंगाल में कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र लाएंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालेंगे। ওহে বিজেপি ভাই দুমুখো সব দুদিকে ছবল দেয়, এগোলেও ছবল পেছলেও ছবল। लेकिन विपक्ष की सियासत भी गजब की है। शोर मचाया जाता है कि सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, जनता के हित से जुड़े विषय नहीं उठाए जाते, लेकिन खुद विपक्ष चुनावी सियासत में क्या कर रहा है आप खुद देख लीजिए। तो हमको मीडिया के पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, हेमंता बिश्व शर्मा के साथ उसको भी यहाँ से भगाने का जरूरत है। यानी कांग्रेस के कन्हैया कुमार गुजरात के लोगों को घुसपैठिया बता रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। इससे पहले इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी गुजरात के लोगों के अपमान का आरोप लगा था। साथ ही खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया था। मोदी जी, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई थी। इस बीच यूपी में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। यूपी में अब 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा वोटर हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले 84 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में बीजेपी की चौतरफा चढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा सकती है। इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश की सबसे बड़ी चर्चा में आपका स्वागत है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है परिचय करा देते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में आनंद रंगनाथन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राधिका खेड़ा, प्रवक्ता नेता, अश्विनी मिश्रा नेता कांग्रेस पार्टी के, फराज किदवाई साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के, अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा पत्र लिखा है, और जनता जनार्दन आपका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और अब वक्त है आज की बहस के एजेंडे का। कांग्रेस इस चुनाव में खुलकर नफरत की सियासत कर रही है, बड़ा प्रश्न। दूसरा बड़ा प्रश्न एजेंडा, सियासी दुश्मनी के बीच नेता जनता के असली मुद्दे भूल चुके हैं। और तीसरा अहम एजेंडा, 2026 का चुनाव ममता बनर्जी के जीवन का सबसे कठिन चुनाव है। इसमें कोई अब दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का गोल पोस्ट लगभग सेट है और ममता बनर्जी अपने जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव इस समय लड़ रही है। जैसे 2018 में बीजेपी गुजरात का सबसे कठिन चुनाव लड़ी थी, ये उसी तरीके का चुनाव है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत को करना चाहता हूं और सबसे पहले मेरा पैनलिस्ट से सवाल है, आप में से नॉर्थ इंडियन कौन है वो थम्स अप करे, हाथ खड़ा करे। नॉर्थ इंडियन कौन है आप लोगों में से?
उत्तर भारतीय कौन है? सब भारतीय पहले हैं, हाँ, but भारतीय ओके भारतीय हैं, भारतीय हाँ, उत्तर भारतीय। आप उत्तर भारतीय नहीं है अंसार रजा? जैसे मध्य भारतीय है। मध्य भारतीय। आप? जैसा दीपक कहते हैं, मैं इंडियन फ्रॉम साउथ। ओके, इंडियन फ्रॉम साउथ। लेकिन आप में से अधिकतर लोग उत्तर भारतीय हैं, आप तो कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आप लोग भी उत्तर भारतीय लगभग सारे। कितने लोग हैं उत्तर भारतीय? हाथ खड़ा करें। आप लोग कम पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है, जाति के नाम पे वोट दे, वो भी वो नहीं अनपढ़ है, चाहे उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय। यहाँ अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका धर्म बनता है, खड़गे साहब ने ठीक कहा है, वो लोग जो सिर्फ राम और रहीम के नाम पे वोट देते हैं वो अनपढ़ हैं। अच्छा ठीक और है, सीखना पड़ेगा दक्षिण भारत वो से। राम मतलब उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं। ओके राधिका खेड़ा जी, तो राधिका खेड़ा जी आप भी उत्तर भारत से आती हैं, और अभी विवेक श्रीवास्तव ने बात बोला कि उत्तर जी जो लोग राम के नाम पर वोट करते हैं, जो लोग रहीम के नाम पर वोट करते हैं, वो अनपढ़ ही हैं जी। मुझे तो यहाँ पे वैसे सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने बोला राम के नाम पे, रहीम के नाम पर एक चीज जो खड़गे जी ने बोली वो साफ साफ बोली कि ऐसा कुरान कहती है कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो और सांप आ जाए तो आप सांप को मारे, और आरएसएस और बीजेपी वो सांप है। तो यहाँ पे रजा साहब मुझे बताएं कि क्या ऐसा कुरान में लिखा हुआ है? मैं बिल्कुल उनसे पूछूंगा, उनके पास आऊंगा। लेकिन मिश्रा जी आप भी उत्तर भारत से आते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है? मैं आपको अनपढ़ अश्विनी मिश्रा बोलूं या पढ़े लिखा अश्विनी मिश्रा बोलूं, आप बताइए। मुझे आप सिर्फ अश्विनी मिश्रा बोलिए। अच्छा, और उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं, गुजरात के लोग अनपढ़ हैं। राहुल से ज्यादा पढ़ा लिखा बता नहीं सकते। ओके राधिका जी शांति, अब अश्विनी मिश्रा की बारी है, 40 सेकंड। राधिका जी, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूं और लॉयर भी हूं। मैं डबल ग्रेजुएट हूं और बहुत डिफरेंट वर्टिकल्स हूं। एक आईटी कंपनी चलाता हूं और एक कंपनी का सीईओ हूं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं रही बात खड़गे जी के बयान की, मुझे लगता है किसी बात के अर्थ का अनर्थ निकालना कोई आप लोगों से सीखे। एंड कैसे मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला में, सबसे ज्यादा इलिटरेसी रेट सारी भारतीय रूल्ड स्टेट्स में, भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में। आप देखिए, सिर्फ लिटरेसी रेट की बात नहीं कर रहा, पर कैपिटा की बात करें, बॉटम पर कैपिटा स्टेट्स कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, जहां चुनाव हुए हैं 10 साल से इनकी सरकार है, पता नहीं कौन कौन सा ग्रोथ रेट गिनाते रहते हैं, वो भी 26वें नंबर पे है पर कैपिटा इनकम में। टॉप में कौन सी हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता को मूर्ख बनाती है अपने झूठे वादे दिखा करके। मोदी जी बार बार वादा करते, मोदी जी भी बंगाल में हिसाब की बात कर रहे थे। मोदी जी का याद है क्या बताते थे? 50 दिन दो, झोला उठाऊंगा, चला जाऊंगा, सारा हिसाब दूंगा। मोदी ने आज तक हिसाब दिया कि 2 करोड़ नौकरियां मिली नहीं मिली, किसानों की एमएसपी गारंटी जीती हुई नहीं कांग्रेस की मिली, कितनी 2 करोड़। सरकारें हैं? आप बताइए ना, हिसाब दीजिए, हिसाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रदेश में सरकार है, राधिका हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने देश बर्बाद कर दिया, फिर भी आपको जनता वोट नहीं दे रही। कितने स्टेट में आपकी सरकार है पहले ये बताओ। आपकी सरकार है? आपकी उंगलियां जितनी सरकारें हैं, कन्हैया कुमार जी ने बोला है कि ये गुजरात, राधिका खेड़ा अपनी टर्न पे, ये मोदी जी और अमित शाह को घुसपैठिया क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने क्यों बोला चुनाव गया? चोरी करके पार्लियामेंट में घुसपैठ की हुई है। देश वो का गृह मंत्री mandate घुसपैठिया जनता की है, mandate नहीं है, प्रधानमंत्री वो घुसपैठिया है। mandate क्या बात जनता कर रहे हैं की mandate नहीं आप? है। एग्री करते हैं इस बात से? मुझे लगता नहीं कि वो घुसपैठिए हैं। ये आपको लगता है कहना सही है? ये बात कहनी सही है? कहनी सही भी नहीं है, बात बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। आपको क्या लगता है? गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री हैं हमारे, प्रधानमंत्री हैं हमारे। ये है पब्लिक का जवाब। अश्विनी जी ये पॉइंट है। फराज किदवई मैं आपके पास आता हूं, फिर आनंद रंगनाथन मैं आपके पास आऊंगा। फराज किदवई साहब, देश के प्रधानमंत्री को घुसपैठिया बोलेंगे और उसके बाद लगेगा आप विपक्ष चुनाव जीत जाएगा। आज बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना दिया है, अपनी बातें कही हैं कि हम क्या कर सकते हैं नया। आपको अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा, तभी चुनाव जीत पाएंगे। मोदी को गाली देकर, मोदी को घुसपैठिया कहकर, अमित शाह को गाली देकर चुनाव नहीं जीत सकता ऑपोजिशन। देखिए अमीर जी, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। मोदी जी को अगर उन्होंने घुसपैठिया कहा है, आपने अभी चलाया, मैंने अभी जस्ट सुना है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो बांग्लादेश से आ गए हों या किसी और कंट्री से आ गए हों। मोदी जी ने घुसपैठ की है, यहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों की नौकरियों में घुसपैठ की है। और मैं आपको बताता हूं कैसे घुसपैठ की है। मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश के बच्चों को 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं, भाजपा प्रवक्ता बनाएंगी कि इन 1 करोड़ में से कितने बच्चों को इंटर्नशिप दी गई? बताएगा कोई? मैं बताऊंगा कि इंटर्नशिप के जरिए कितने लोगों को नौकरी दी गई। 6 लोगों को।
मोदी जी ने इन बच्चों के भविष्य में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने इस देश की महिलाओं के किचन में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने इस देश के दलितों के आत्मसम्मान में घुसपैठ कर रखी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट बताती है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मोदी जी ने इस देश के दलितों के ऊपर उनकी नौकरियों में घुसपैठ की हुई है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट बोलती है। सुनिए 20 सेकेंड कि इस देश के में जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, उनमें से 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश का दलित क्या सिर्फ जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज एक आंकड़ा है कि वो खाली टॉयलेट साफ करेगा? इस देश का SC ST और दलित, बड़ी आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन जब आपके दौरे हुकूमत था कश्मीर के अंदर इसी दलित को उसका हक नहीं मिलता था। मोदी आया तो उसको अपना हक मिला। ये सत्य और तथ्य है, चेक कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट अब क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की गई, चुनावी शोर है, किसका जोर है? बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। खड़गे जी कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है अगर कुरान भी आप नमाज भी आप पढ़ रहे हो, सांप दिखे तो सांप में मारो, और ये सांप बीजेपी और RSS है। मोदी को घुसपैठिया बताया जा रहा है और फिर भी कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। नमस्कार अमीश जी और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं मैं कि मुझे सबसे पहले बोलने का चांस दे के रफा दफा कीजिएगा, क्योंकि जब तक मेरी टर्न आती है मेरे मित्र इतना फेक न्यूज़ फैला देते हैं कि पहले मेरे अंदर कीड़ा है कि वो फेक न्यूज़ मुझे सही नहीं जाती। अभी यहाँ पे ये 2 सेकंड बोले हैं, मुझे लगता है मोदी जी घुसपैठिया हैं, फराज भाई के दिमाग में घुस के बैठ गए हैं जी। इतनी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, कह रहे हैं कि 90% जो टॉयलेट साफ करते हैं, एक तो डेरोगेटरी टर्म यूज किया, वो दलित है। कितने मुस्लिम से बताइए जरा जो टॉयलेट साफ करते हैं? बोलिए, आंसर बोलिए। आंसर आई नीड टू करेक्ट फराज साहब मिस्टर केजरीवाल उनकी टर्न है, आप अपनी टर्न पे बोलिए। बोलेंगे आप वो चुप रहे। आपने 2 मिनट बोला, सब आपके विरोधी भी चुप रहे। लेट हिम आंसर। इसमें वही डायलॉग मारूंगा, कांप कहां रहे हो? अब आप बता रहे हैं, अगर आप परसेंटेज बता रहे हैं दलित की जो टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, तो परसेंटेज बताइए मुसलमानों की, अपने मुसलमान भाइयों की टॉयलेट क्लीन करते हैं। वो हिम्मत नहीं है बताने की, लेकिन झूठ बोलेंगे। अब जैसे ये, अब सुनिए एक बार, अश्विनी जी कह रहे हैं कि देखिए GSDP पर कैपिटा सबसे पुअरेस्ट बीजेपी के जो स्टेट्स हैं वो पुअरेस्ट है। टॉप 3 GDP पर कैपिटा में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं और NDA अलायंस है। इनको पता भी नहीं होगा। गोवा नंबर 1, सिक्किम नंबर 2 और 3rd कौन सा आता है मैं इनसे पूछूं तो ये वो भी नहीं बता पाएंगे, जहां पे आज है दिल्ली में। तो इनको अब देखिए, उत्तर भारत का फिर भी कोई नहीं है सर। अब देख दिल्ली पता नहीं कौन से भारत में है, आपको पता नहीं है? दिल्ली कौन से भारत में, उत्तर भारत के अंदर है और आप नेता हैं। दिल्ली